उसने दे तो दिया लेकिन उसने भी रखा नहीं, उसने दूसरे को दे दिया। बोले जिमी बाबा राखा नहीं था हो, उसने उसको दे दिया। आनंद ही आनंद है। और बाकरी आरती और निचावर करही, बार बार शिशु चरण पढ़ी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान शंकर आए, भगवान शंकर आए और शंकर जी ने आकर के क्या किया, इन्होंने दर्शन करना चाहा तो द्वार पर आए और इतना सुंदर बाबा का स्वरूप है। काग वसुंधरा जी को साथ लाए। मैया ने द्वार से अंदर जाने नहीं दिया। भगवान रोए, सखी से बुलवाया और भगवान शंकर को दर्शन दिया। सूर्य भगवान रथ लिए खड़े हैं, हट नहीं रहे हैं। मास दिवस कर दिवस न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो दिशा का वन विधि होए। चंद्रमा रोया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार तो हम इनके वंश में आए हैं, अगली बार हम तुम्हारे वंश में आएंगे, लेकिन तुमको त्यागूंगा नहीं। तुम्हें हम अपने नाम के साथ जोड़ करके रखूंगा। कोई हमसे राम नहीं बोले कहेगा रामचंद्र तो तुम उनसे जुड़े रहोगे। और समय व्यतीत हुआ, नामकरण संस्कार किए गए। जो आनंद सिंधु सुगरासी, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बड़े का नाम राम, उससे बाद बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। उससे छोटे का बोले जाके सुमरन ते रूपनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। और उससे छोटे का बोले जो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। चारों पुत्रों के नाम रखे गए और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत हुआ। एक दिन मैया ने भगवान को नहलाया। यहाँ भी एक आई चौपाई, एक बार जननी अनबाए करी संहार परना तोड़ा। क्या एक ही बार नहलाना होगा? नहीं है। यहाँ भी एक घटना है। क्यों यहाँ पर यह घटना है? क्योंकि पालने में लिटाया। अब उधर जो पूजा करने गई है ना मैया, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, तो आप वही धापा को बनावा। इधर पालने में देखा कि वही राम, और वही पूजा घर में देखा वही राम। आगे लिखा भी है यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। तो यहाँ घटना ये है, भोजन कर भगवान दशरथ जी भोजन करते हैं, राम जी को बुलाते हैं, आते नहीं है राम जी। एक दिन की बात, एक हमारे संत को चिंता हुई। भारतवर्ष के संत को एक चिंता हुई। कौन सा? बोले गाधित नहीं मन और चिंता व्यापी, हमारी मरही मन चिंता व्यापी, और हारी बीनो मरही निश्चल पापी। चिंता हुई किसको? हमारे यहाँ एक संत को। जब चिंता हुई तो एक बात बताऊं,
मांगने से परीक्षित जी गुब्बारा न देखो, गुब्बारा देखोगे तो एक गधा का फुब्बारा निकल जाएगा। हाँ, इसलिए गुब्बारा न देखो, इनको लगा बंद हो। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। किसी के यहाँ आप मांगने जाओ तो कुछ मिलता है या चला जाता है? बोलो, मांगने से कुछ मिलता है या चला जाता है? मिलता है, मिलता कतई नहीं है। सुनिए, मांगने से मिलता नहीं है, मांगने से चला जाता है। ये हमारी मानस कहती है। देखिए, ये विश्वामित्र कौन है? बोले विश्वामित्र अरे महा मुनि ज्ञानी। ये विश्वामित्र कौन? बोले महामुनि ज्ञानी। और जब इन्होंने मांगने का मन बनाया तो अभी ये थे महामुनि। इन्होंने विचार किया कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। चलो दशरथ जी के यहाँ चल करके भगवान को मांग लिया था। और मांगा नहीं है, दशरथ जी के द्वार पर आए। फिर देखो संबोधन अभी है महामुनि ज्ञानी। द्वार पर आए, संबोधन देखना क्या लिखा? बोले मुनिया गमन और सुना जब राजा, मिलन गए उलय भी प्रश्न। अभी थे महामुनि, अब फिर रह गए। बोले मुनि आगमन, महामुनि खत्म हो गए। द्वारे पहुंचे, मांगने का मन ही बनाया कि महामुनि खत्म, खाली रह गए। कौन? बोले मुनि। अब दशरथ जी ने प्रणाम किया, करि दंडवत मुनि सन्मानी। और आए, आकर के आसन पर बिठाया। आसन में बिठा करके बोले चरण पखार नियति पूजा। पूजा की, पूजा करने के बाद विधि भांति भोजन करवावा। सबने इनको मिलकर के भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद बोले पुनि चरणन मेले सुतचारी। चारों पुत्रों को चरणों में झुकाया। अब देखिए क्रम, पहले राम ने पांव छुए, एक सोफा पड़ा उस पर बैठे। फिर आए भरत, भरत ने पांव छुए, एक सोफा पड़ा इधर, भरत जी बैठे। फिर आए वो लक्ष्मण, उन्होंने पांव छुए, बैठ गए इधर राम जी के चरणों में। उधर फिर आए शत्रुघ्न, शत्रुघ्न ने पांव छुए और बैठ गए भरत के चरणों में। जोड़ी हो गई अलग अलग। अब जब जोड़ी हो गई अलग अलग तो दशरथ जी ने पूछा, एक ही कारण आगमन तुम्हारा, ये बताइए किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ? करूं सो जतन न लाभो पारा, क्या करूं सो बताओ। इतना कहते ही महाराज विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी बात को रख दिया। क्या कहा? बोले असुर समूह और सतावहि मोही, और मैं जाचन आयो पतोही। तुमको हम जांचने आए। इतना कहा कि दशरथ जी ने सोचा हमारे घर ग्रहण है। ग्रहण कैसा? बोले ग्रहण है ऐसा, हमारे कुल में ये तब आए थे। कब? बोले जब आए थे हरिश्चंद्र,
उसके बाद में चंद अभी तक नहीं आया, और जब चंद आया तो तभी ये फिर आ पड़े। अब कौन चंद? बोले रामचंद्र। तो उस समय तुम जांचने आए थे और फिर तुम जांचने आए। क्या जांचने में, क्या परीक्षा ले रहे हो हमारी? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा ये हमको एक जोड़ी दे दो। निश्चर बध में हो शना। समेत देव रघुनाथा निश्चल पद में हो सना था। अब विचार करिए, राम जी बड़े और राम जी से 3 छोटे, कौन सा अनुज है इसमें वो बताओगे? राम जी के लिए लक्ष्मण ही अनुज, राम जी के लिए भरत भी अनुज, राम जी के लिए शत्रुघ्न भी अनुज। फिर कौन से अनुज को माना? कौन से? क्योंकि जोड़ी हो गई अलग, भरत शत्रुघ्न की और राम लक्ष्मण की। तो उसी समय कह दिया, बोले अनुज समेत, जो राम जी के चरणों बैठा है ये अनुज चाहिए और राम चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा तुमने ये मांगा क्या? बोले चौथे पन। अब देखना, पहले थे महामुनि ज्ञानी, फिर रह गए मुनि, अब मुनि भी खत्म होने वाले हैं। अब कौन रहेंगे? कौन? सुनो, दशरथ जी ने कहा, बोले चौथे पन पायो सुत चारी, अब विप्र वचन नहीं कहो विचारी। न तो महामुनि और ना मुनि। अब कौन कर दिया? बोले विप्र। कहो मांगने से जाता है कि गरिमा घटती है? बोलो अर्जुन जी, मांगने से मिलता है या गरिमा घटती है? गरिमा घटती है। अब ये विप्र भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे। फिर बोले चौथे पर पायो सुचारी और विप्र वचन नहीं कहो विचारी। तुम्हें मांग क्या रहे हो? तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले धन चाहिए ना और धन धाम चाहिए ना, हर कौशला कुमार हमें। कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा सुनो, तुमने क्या मांगा? तुमने मांगा राम। परीक्षित जी सर ऊपर उठाओ, नीचे झुकाओ। राम के नाम में कितने अक्षर? 2। दशरथ जी ने कहा तुमने मांगा राम को, राम के नाम में 2 अक्षर है ना, हम तुम्हें 2-2 अक्षर की चीजें बता रहा हूं, इनमें से कुछ भी मांग लो। दशरथ जी ने गिनाया, बोले मांगहु भूमि। भूमि में कितने अक्षर? 2। बोले मांगहु भूमि धेनु। धेनु में कितने? 2। धेनु धन, धन में कोशा, कोश में मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आज सहरोसा। और
बोले देह, देह में कितने अक्षर? देह प्राण, प्राण में कितने अक्षर? दो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तुम हमारे देह को भी मांग ले हो, प्राणों को भी मांग ले हो, लेकिन राम मत मांगो। क्यों राम क्यों न मांगो? देह मांगो, प्राण मांगो, कोई मांगो, देह मांगो, सब कुछ मांगो, लेकिन राम न मांगो। बोले क्यों? कि सब सुत मोहि प्राण के नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देते नहीं बनता। अच्छा राम देते क्यों नहीं बनता? अभी यदि आप के पास में कोई चीज है, तुम्हारी है, हम कहे लाओ, तुम श्रेष्ठ दे दोगे, लो, और तुम खुले मंगने के लिए बैठे हो, हम तुमसे कहा लाओ, दे तो देते, चारी कोने मुंह दे तो देते, लेकिन क्यों हमने दही और कोई आ उन्हें किसी की सोई आ गया, अच्छा है ना, दे दी हमें, तो कैसे बनेगी? तो दशरथ जी कहते दे तो देते, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? मतलब राम दशरथ के नहीं है क्या? दशरथ के राम है ही नहीं, है किसके? दशरथ जी ने कहा बोले सब सुत मोहि प्राण के नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत, बनते नहीं, राम देते नहीं बनता। अच्छा बनता क्यों नहीं? क्योंकि राम मेरा है नहीं, है किसका? है तो ये ट्रस्ट की संपत्ति, और ट्रस्टी इसका कौन? जटायु। एक समय देवस संग्राम में दशरथ जी युद्ध में हार रहे थे, जटायु ने आकर के मदद की, हारने से बच गए। दशरथ जी ने कहा मांग लो कुछ, जटायु ने क्या मांगू? देना यदि चाहते हो तो तुम्हारे सबसे बड़ी संतान हो, उस पर मेरा पूर्ण अधिकार हो। जटायु जी ने कहा जाओ, दशरथ जी ने कहा जाओ, दे दिया, लेकिन अभी नहीं है, कहा होगा तब मेरा। राम जी का जन्म हुआ, जटायु जी लेने आए, दशरथ जी ने कहा इनका लालन पालन कैसे करोगे? लालन पालन करने के लिए जटायु जी राम जी के को दशरथ जी के पास छोड़ दिया। दशरथ जी कहते हैं यदि मैंने इनको दे दिया तो तुरंत आ जाएंगे जटायु, लाओ हमारी संपत्ति। मैं कहां से दूंगा? इसलिए मना कर रहे हैं। सब सुत मोहि प्राण कहे नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। और कुछ मांग लो। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बोले ये सुनो, ये राम तुम्हारे ही नहीं है, फिर मुनि धन बहुविधि जन सर्व शिव पाही, ये सब मुनियों के हैं, सब संतों के हैं, सबके हैं, इनको दे दो। और देखो एक बात बताएं, हाँ कहा दशरथ जी ने कहा दे दो हम देंगे। फिर एक कठिनाई आ रही है, क्यों? क्योंकि बाबा का पता नहीं होता, रमता जोगी और बहता पानी, कहां कब कहां कैसे कहां ठहर जाए। कहते ना कि कभी तो मुट्ठी और चना और कभी वो भी मारा। तो दशरथ जी ने कहा सुनो हम दे तो देंगे तुमको, लेकिन तुम तो बाबा हो, बाबा है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं होगा कि तुम कहां जाओगे। फिर बोले दूंगा, कैसे? बोले हमारे पास में एक पद है, उस पद को तुम ग्रहण कर लो फिर ले जाओ। दशरथ जी के पास पद कौन सा है? पद कौन सा? दशरथ जी बोले कि मेरे
प्राण और नाथ सुत दो, ये हमारे पुत्र प्राणों से भी प्रिय हैं। और तुम तो बाबा हो, ले गए कहीं जंगल में छोड़ दिया, तो ये कहां बेचारे भटकेंगे। इसलिए तुम मुनि पिता ने नहीं बोले मेरे प्राणनाथ सुन दो, तुम मुनि, तुम तो बाबा हो, मेरे सिवाय का कौन। तो इसलिए तुम पिता का पद ले लो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम्हारे जंगल में तुम्हारे सिवाय इनका कोई नहीं, लेकिन बाबा होके मत ले जाओ, इनके पिता बन करके ले जाओ। और जब पिता बन के ले जाओगे ना, तो पिता का दर्द तुम्हें मालूम होगा संतान के प्रति होता क्या है। दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा सही है, विश्वामित्र जी ने उस पद को लिया। अब पद को लेकर के आज राम को लेकर के चलने वाले, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। चल दिए। अब देखो लेके जा रहे हैं, लिए किस लिए जा रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, असुर समूह औषधा वही मोही, असुरों को मारने के लिए लेके चले। तो जा रहे हैं अरुण नयन उर्बाहु विशाला, चले जा रहे, रास्ते में क्या देखा, बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, रास्ते में चले जा रहे हैं। तो दशरथ महाराज गुरुदेव ने कहा राम जी से, कहा कैसे चलोगे, दो रास्ता है, एक रास्ते पर कांटे कांटे हैं, एक रास्ते पर फूल फूल है, फूलों पे चलोगे या कांटों पे। राम जी ने कहा लाए काहे के लिए, तुमने कहा कि असुर समूह सतावई मोही, दुष्टों का संहार कराने के लिए ले आए हो ना, तो फिर पुष्पों पर नहीं तो कांटों ही पर ले चलो। लेके चले, जैसे ही जा रहे थे ना, तो उसी समय एक ताड़का नाम राक्षसी, उसने देखा, बात करते हुए सुना, आक्रमण किया। गुरुदेव ने कहा राम इस राक्षसी का उद्धार करो। राम जी ने कहा गुरुदेव माफ करना। बोले क्यों, ये हमारी तुम्हारी बातें नहीं हुई थी। तो फिर बात क्या हुई थी, बात हुई थी असुर समूह सतावई मोही। अब यहाँ असुर नहीं है, यहाँ है असुरिया। भैया थोड़ी सी यहाँ बोले असुर नहीं है, फिर बोले यहाँ है असुरिया, यहाँ पुरुष नहीं है, यहाँ है स्त्री। अब स्त्री के मारने की कोई बात हुई नहीं, हम क्यों मारे, राक्षस बताओ सो हम मारे। गुरुदेव ने कहा राम जब तक तुम कहोगे कि असुर बताओ, तब तक ये ताड़का हमें आपको मार डालेगी। राम जी ने कहा गुरुदेव माफ करना, ताड़का को तो हम मार देंगे, लेकिन इसके वध का पाप कौन लेगा। इसके वध का जो पाप है ना, वो तुम अपने सर पर ले लो, ताड़का अभी मरी समझो। गुरुदेव ने कहा बारे चेला, आते देर नहीं हुई और वध का पाप हमारे सर मरने लगे। चलो इस स्त्री के वध का पाप हमारे सर आने दो और तुम इसको मारो। राम जी ने संधान किया, बाण, एक ही बाण प्राण हरि मीना, दीन जानी ते ही निज बदली।
ताड़का का उद्धार कर दिया। ताड़का दीन बनी पड़ी चरणों में। महाराज ताड़का दीन पड़ी, चरणों में पड़ी। अब देखो चौपाई क्या करे मानुष, दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने ताड़का को मारते समय एक पद दिया। पद कौन सा दिया? पद माने पाव, पद माने प्रतिष्ठा, पद माने राम जी ने अपना धाम। अब वैसे तो राम जी के पास दो ही तो पद हैं, दोनों की सेवा करते हैं लक्ष्मण। सीता के आने के बाद में बंटवारा एक सीता का एक राम का, एक सीता और लक्ष्मण का। तो यदि अभी ताड़का को एक दे दिया तो सीता किसकी सेवा करेगी? यदि ताड़का और सीता को दे दिया तो लक्ष्मण की। तो फिर पद कौन सा दिया? राम जी ने ताड़का को वो पद दिया। कौन सा? जो राम जी सीता से विवाह करके अवध वापस आएंगे तो दशरथ जी अपने कानों के बाल देखे।